रात का दूसरा पहर था। ठंडी हवा खिड़की के खुले शीशों से अंदर आ रही थी। सिया बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखें शहर की टिमटिमाती रोशनी में कहीं दूर खोई हुई थीं। हाथों में कॉफी का मग था जो अब ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी उससे लिपटी हुई थीं। मन अजीब सी उलझन में था, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, अर्जुन। अर्जुन, ये नाम कभी उसके दिल की धड़कनों से जुड़ा हुआ था। 5 साल पहले जब वो कॉलेज में थी, तब पहली बार अर्जुन से मिली थी। वो बहुत अलग था, बेखबर, बेफिक्र, लेकिन अंदर से बहुत गहरा। पहली मुलाकात ही अनोखी थी, जब लाइब्रेरी में एक ही किताब दोनों ने एक साथ उठाने की कोशिश की थी। ओह सॉरी, आपको चाहिए ये? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा था। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, सिया ने संकोच से कहा था। नहीं नहीं, किताब से ज्यादा दिलचस्प तो आप लग रही हैं, अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया था। सिया ने हैरानी से उसे देखा था और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, दोस्ती गहरी हुई और फिर प्यार हो गया। वो दोनों कॉलेज के सबसे खूबसूरत जोड़े की तरह थे, जिनकी हंसी, तकरार और साथ बिताए लम्हे सबको याद थे। लेकिन फिर अचानक अर्जुन ने दूरी बना ली थी। वो आखिरी शाम सिया को आज भी याद थी, जब अर्जुन ने उससे कहा था, सिया, हम अब साथ नहीं चल सकते। कुछ मजबूरियां हैं जिन्हें मैं नहीं बदल सकता। लेकिन क्यों अर्जुन? क्या हम इन्हें मिलकर नहीं सुलझा सकते? सिया की आंखें भीग गई थीं। अगर इतना आसान होता तो मैं कभी तुमसे दूर जाने की बात नहीं करता। बस वही आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद अर्जुन चला गया और सिया के दिल में एक अधूरी कहानी रह गई। उसने खुद को संभाला, करियर बनाया और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ एहसास कभी खत्म नहीं होते। आज इतने सालों बाद अर्जुन का फोन देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन उठाया। हेलो, उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई भूला बिसरा एहसास लौट आया हो। कैसी हो सिया? अर्जुन की आवाज में वही पुरानी नरमी थी। मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? आज भी वैसा ही जैसे उस दिन था जब तुम्हें छोड़ा था। अधूरा एक लंबी चुप्पी के बाद सिया ने धीरे से पूछा, अर्जुन, तुमने इतने सालों बाद मुझे क्यों याद किया? क्योंकि कुछ बातें, कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। सिया की उंगलियां फोन के किनारों को सहलाने लगीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस बातचीत के लिए तैयार नहीं थी, या शायद थी, लेकिन खुद से भी इस सच को छिपा रही थी। सिया, अर्जुन की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। हाँ, वो बस इतना ही कह पाई। कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ अर्जुन? तुमने खुद ही सब कुछ खत्म कर दिया था। फिर इतने सालों बाद अचानक उसकी आवाज में हल्का कंपन था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। सिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, पर सच कहूँ तो मैंने खुद को भी चैन से जीने नहीं दिया। सिया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अच्छा, फिर भी तुम चले गए थे, बिना कोई वजह बताए, बिना मुझे कोई मौका दिए। अर्जुन, कम से कम मुझे सच तो जानने का हक था। फोन के दूसरी तरफ चुप्पी थी। सिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बातों को महसूस कर रहा हो, लेकिन कहने के लिए शब्द नहीं खोज पा रहा हो। सिया, उस वक्त जो हुआ वो मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। सिया की आवाज में हल्का गुस्सा झलक आया। अर्जुन, जब लोग किसी को सच में चाहते हैं तो वो रास्ते खोजते हैं, न कि छोड़कर चले जाते हैं। अर्जुन ने हल्के स्वर में कहा,
काश इतना आसान होता। सिया की आंखें हल्की नमी से भर आईं। वो बालकनी से हटकर कमरे के अंदर आ गई और बेड के किनारे बैठ गई। अर्जुन अब कहने के लिए बचा ही क्या है। अर्जुन की आवाज थोड़ी भारी हो गई। सिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक बार सिया के हाथ अनायास ही कांप गए। वो जानती थी कि अगर वो अर्जुन से मिली तो पुरानी यादें वापस लौट आएंगी, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में ये चाहत भी थी कि उसे उसके सवालों के जवाब मिले। मिलकर क्या होगा अर्जुन? शायद मैं तुम्हें वो सब बता सकूं जो तब नहीं कह पाया था। सिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने हल्की आवाज में कहा, ठीक है। कल शाम वही पुरानी जगह। सिया ने खुद को आईने में देखा। उसने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी जो अर्जुन को हमेशा पसंद थी। बाल खुले हुए थे लेकिन हल्की सी लहरें थीं जिससे वो पहले जैसी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी तैयारी क्यों कर रही थी। क्या अब भी उसका दिल अर्जुन के लिए धड़कता था? कैफे में कदम रखते ही उसकी नजरें खुद ब खुद अर्जुन को ढूंढने लगीं। और वहां खिड़की के पास वही चेहरा, वही आंखें, बस थोड़ा सा बदला हुआ। अर्जुन पहले से ज्यादा परिपक्व लग रहा था। हल्की दाढ़ी, थोड़े थके हुए लेकिन गहरे भावों से भरी आंखें। सिया ने धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़कर कहा, हाय। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। सिया हल्के से मुस्कुराई लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। बताओ अर्जुन, आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुझे छोड़कर चले गए? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहने लगा, सिया, मेरे पापा का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था। घर की हालत बहुत खराब थी। मुझे अचानक शहर छोड़कर जाना पड़ा। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने बताया तो तुम मुझे रोक लोगी और मैं रुक नहीं सकता था। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तो तुमने सोचा कि बिना बताए चले जाना बेहतर था। अर्जुन ने उसके हाथों को हल्के से थाम लिया। नहीं, मैं गलत था। लेकिन सिया, मैं हमेशा तुम्हें याद करता रहा। हर दिन हर रात तुम मेरी यादों में थी। सिया ने अपनी आंखें झुका लीं। तो अब इतने सालों बाद क्यों लौटे हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूँ और अगर तुम चाहो तो हम अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं। सिया की आंखें भर आईं। क्या वो फिर से उसी प्यार में वापस जाना चाहती थी जो एक बार अधूरा रह गया था? क्या वो अर्जुन को फिर से अपना दिल दे सकती थी? शायद कुछ बातें, कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। सिया ने अपनी आंखें अर्जुन की आंखों में डाल दी। वो आंखें जो कभी उसकी दुनिया थीं, जो हर हंसी हर आंसू की गवाह थीं। लेकिन इन 5 सालों ने इन आंखों में कुछ और भी भर दिया था, पछतावा, कसक और एक अनकही बेचैनी। कैफे की हल्की रोशनी में बैठी सिया ने अपना हाथ धीरे से अर्जुन के हाथ से खींच लिया। उसने अपनी कॉफी के कप को छूते हुए धीरे से कहा, अर्जुन, मैं नहीं जानती कि इतने सालों बाद ये मुलाकात हमारे लिए क्या मायने रखती है, लेकिन एक बात सच है, जब तुम गए थे मैं बिखर गई थी। अर्जुन ने उसके चेहरे की ओर देखा। मैं जानता हूँ सिया, और शायद इसी गिल्ट में जी रहा था। मुझे हर पल ये एहसास रहा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। सिया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। कोई और चारा नहीं था। अर्जुन, तुमने कभी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? अगर तुम मुझे बताते तो शायद मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती, शायद हम मिलकर कुछ कर सकते। लेकिन तुमने फैसला खुद ही कर लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं चाहता था कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। सिया ने अपनी आंखों को झुका लिया। पर मेरी जिंदगी रुकी ही तो थी अर्जुन।
मैं हर दिन सोचती थी कि तुम क्यों चले गए। क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि एक मुश्किल के आगे टिक नहीं पाई। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस सिया की ओर देखा, मानो उसकी आंखों से ही अपनी सफाई देना चाहता हो। लेकिन सिया अब वैसी लड़की नहीं थी जो जवाबों के इंतजार में बैठी रहे। कुछ पलों की चुप्पी के बाद अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी। सिया के हाथ कॉफी कप के किनारे पर ठहर गए। उसने अपनी आंखें अर्जुन की आंखों में डाली। अर्जुन, प्यार सिर्फ कह देने से साबित नहीं होता। प्यार वो होता है जो साथ निभाए, जो मुश्किल में भी न छूटे। अगर तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ये बताओ कि जब मैं तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं चुना। अर्जुन के चेहरे पर हल्की पीड़ा उभर आई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे डर था सिया। डर था कि मैं तुम्हें उस दर्द में घसीट लूंगा जिससे मैं खुद गुजर रहा था। सिया ने सिर हिलाया। तो तुमने तय कर लिया कि मुझे दर्द देना ही सही रहेगा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। सिया ने एक लंबी सांस ली। देखो अर्जुन, मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सच कहूँ तो शायद मैं अब भी कहीं न कहीं तुम्हें महसूस करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ एहसास नहीं होता, वो भरोसे से बनता है। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भरोसा था वो 5 साल पहले टूट गया था। अर्जुन के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, तो फिर क्या अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। सिया कुछ पलों तक चुप रही। फिर उसने हल्के स्वर में कहा, शायद कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते, लेकिन उन्हें फिर से जगाने का मतलब ये नहीं कि वो पहले जैसे ही होंगे। अर्जुन, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। मैं अब फिर से वही तकलीफ नहीं झेल सकती। अर्जुन की आंखों में निराशा थी, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की समझ भी थी। उसने धीरे से कहा, तो क्या हम दोस्त भी नहीं हो सकते। सिया हल्के से मुस्कुराई। शायद, लेकिन पहले मुझे ये तय करने दो कि इस दोस्ती में मैं खुद को खोऊंगी तो नहीं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा सिया, जब तक तुम चाहो। सिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी कॉफी खत्म कर दी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई समझ, एक नया हौसला। शायद कुछ बातें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन कुछ एहसास हमेशा के लिए दिल में बसे रहते हैं।